नासिर काज़मी साहब कुत्तों से बहुत डरते थे। कुत्ते को दूर से देखकर रास्ता बदल जाते थे। कहा करते थे कि पेट में 8 टीके लगवाने से बेहतर है कि आदमी अपना सफर 2 फरलांग और लंबा कर ले। उन्होंने चिड़ियों, रास्तों, गलियों और सड़कों से आशनाई पैदा की, मगर कुत्ते से राहो रस्म न बढ़ा सके। कभी कभी वो इस खौफ से किसी न किसी को अपना हमसफर बना लेते थे जो उन्हें घर तक पहुंचा आए। शदीद सर्दी का मौसम था। रात को 1 बजे मुझे हॉस्टल के चपड़ासी ने कहा कि आपको नासिर काज़मी साहब बुला रहे हैं। मैं नीचे उतरा तो वो विल्स हॉस्टल के लॉन में नासिर काज़मी टहल रहे थे। मुझे देखकर बोले, क्या कर रहे हो? पढ़ रहा था, मैंने जवाब दिया। तुम पढ़ रहे हो? रात का काफिला रवाना होने को है। मैं अपने कमरे में गया। मेरा रूममेट दानिश रजा सो रहा था। मैंने चुपके से उसका ओवरकोट उठाया जो उसने पिछली शाम ही लंडे से खरीदा था और नीचे उतरकर नासिर काज़मी साहब के साथ हो लिया। अनारकली स्टेशन, मिकलोड रोड, माल रोड से होते हुए हम कृष्ण नगर में दाखिल हुए। 3 बज चुके थे। कुत्ते बौखलाए हुए फिर रहे थे। कुत्तों के सिलसिले में मैं नासिर काज़मी साहब से भी ज्यादा डरपोक था, मगर मैंने कभी उन पर जाहिर नहीं होने दिया। हम कुत्तों से बचते बचाते नासिर काज़मी साहब के घर तक आए। उन्होंने दस्तक दी, दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुए। मुझे खुदाफिज कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वापसी के लिए पलटा तो 10 कुत्तों ने एक जानदार दस्ता बनाकर मेरे सामने आ खड़े हुए। मैंने डरते डरते कदम बढ़ाया तो वो भौंकने लगे। मैं चिल्लाया तो पीछे दौड़े। मैं दौड़ा तो उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं नासिर काज़मी के घर के बिल्कुल चंद कदम पर था। मुझे और तो कुछ सूझा ही नहीं। मैंने ओवरकोट उतार कर चारों तरफ लहराया तो कुत्ते और शेर हो गए। अपने इस दिफाई कदम में मैंने जरा तेजी दिखाई तो कोट मेरे हाथ से छूटकर एक कुत्ते पर जा गिरा और गिरा भी इस तरह कि ओवरकोट के बाजुओं में उसका सर फंस गया। तो उस वक्त नागहानी आफत से घबरा गया और ओवरकोट के बाजू से अपना सर निकालने के लिए चारों तरफ घूमने लगा। कुत्ते को अपने सर की परेशानी थी, मुझे उस कोट की परेशानी थी जो दानिश रजा साहब ने कल ही खरीदा था। कुत्ते के चारों तरफ चक्कर लगाने से सब कुत्ते कोट को एक बला समझकर भाग गए और मैं कुत्ते से कोट छीनने की तगोदो करने लगा। कुत्ता 50 गज के दायरे में देर तक भागता रहा और मैं कुत्ते के पीछे दौड़ता रहा। आखिर कुत्ते ने जोर लगाकर सर को कोट के बाजू से निकाला। कोट उछलकर दूर जा गिरा। कुत्ते के चेहरे पर बला का खौफ था। उसने चंद लम्हे कोट के बेतरतीब बिखरे बाजुओं को देखा और फिर भौंकने की बजाय एक खौफनाक चीख मारकर भाग गया। मैंने जाकर कोट उठाया तो नासिर काज़मी ने अपनी खिड़की से झांक कर कहा, यार, कुत्ते से बचने का ये तो बहुत आसान तरीका है। गुड, मैं यूं ही डरता रहा। कल मैं भी एक ओवरकोट खरीदूंगा और खिड़की बंद कर ली। आप सब दोस्तों को ये फनी कहानी सुनाने का ये मतलब था कि दोस्त कैसा भी हो, कुत्ते से लड़ाई झगड़े में अपना अपना ही नुकसान होता है। सो इसलिए नासिर काज़मी साहब ने खिड़की से आवाज़ दी, कल मैं कोट खरीदूंगा, और अपने दोस्त को बचाने तक के लिए बाहर नहीं निकले। सो आप दोस्त भी जब कभी ऐसी सूरत हाल में फंस जाना तो अपना ज़रूर ख्याल रखना।